जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, आज समय वाकई बहुत कीमती समय है और इस कीमती समय को हम आप लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हैं और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि लगातार समाज को जगाने की मुहिम जिस पे हम अभी भी डटे हुए हैं और ये मुहिम कम नहीं हो रही है, क्योंकि हम लगातार आप लोगों से प्रेम मोहब्बत करते हैं। लेकिन लंबे समय से मैं देख पा रहा हूँ कि लंबे अरसे से आप लोगों की मुहिम को तेज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि साथियों इन दोनों समय बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है। सही मायने में यदि बात करें तो समय मिलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। आप लोगों के बीच ये समय बड़ी ही मुश्किल से निकाल पाता हूँ, क्योंकि साथियों जिस मुहिम को हमने जिस दौर से शुरू किया उस दौर से शायद सोशल मीडिया पर इस तरह के चैनल ही नहीं थे। द अहिल्या दस्तक आप लोगों के हकदार की आवाज़ को हमेशा उठाता रहा और आपसे ये वादा भी करता उठाता भी रहेगा। द अहिल्या दस्तक का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हर दबे कुचले शोषित वंचित समाज के हकदार की आवाज़ को हमेशा उठाता रहे। लेकिन साथियों अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस मुहिम को क्या मैं अकेले ही करता रहूँगा? तो साथियों जवाब आता है नहीं, अब आप लोगों को भी हमारा साथ देना होगा। आने वाले दौर के लिए हम सभी लोगों को तैयार होना होगा। पूरे प्रदेश से धीरे धीरे करके कुछ ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों को तैयार करना होगा जिनके अंदर तर्क शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि साथियों मैं देख पा रहा हूँ आजकल लोगों के अंदर तर्क शक्ति ही नहीं है। और जिस व्यक्ति के अंदर तर्क शक्ति नहीं होगी वो कैसे किसी बात को सोचने और समझने में सक्षम होगा। और जब तक सोचने और समझने में हमारा नौजवान सक्षम नहीं होगा तब तक किसी भी समाज का तब तक विकास संभव नहीं है, जब तक उसका यूथ, जब तक उस समाज का भविष्य सोचने और समझने के लायक नहीं बनेगा। साथियों इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होती है एजुकेशन की। जब तक अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक किसी भी कीमत पर नौजवान तैयार नहीं हो सकता। साथियों मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आज का जो दौर चल रहा है इस दौर को देखते हुए आप लोगों को हमारे साथ आना होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि आजकल मुझे जैसे भी समय मिल जाता है, जहाँ भी समय मिल जाता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का प्रयास कर लेता हूँ। अब ये प्रयास कितने दिनों तक चलेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि साथियों समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय हमेशा बदलता रहता है। साथियों और आखिरी बात मैं बस इतनी और कहना चाहूँगा, ये आप सभी लोगों के जीवन के लिए भी समर्पित होगी, क्योंकि साथियों आज का जो दौर आ रहा है ये दौर बहुत ही कंपटीशन भरा दौर आ रहा है। इस दौर से निपटने के लिए हमारे नौजवानों को बहुत ज़्यादा परिपक्व होना होगा, मैच्योर होना होगा, हर क्षेत्र में अपने आप को परिपक्व करना होगा, अपने आप को सबसे आगे रखना होगा, तभी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। साथियों अब आने वाले दौर के लिए आप लोगों को तैयार होना होगा, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ जो नौजवान है वो अपना भविष्य बड़ी ही आसानी से बर्बाद कर लेता है 2000, 4000, 8000 के पीछे। अनप्रोफेशनल नौकरी में जाने के बाद में यकीन मानिए आपका आगे आने वाला करियर ख़त्म हो जाता है। इसीलिए साथियों मैं कम शब्दों में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज अपने आप को एक प्रोफेशनल जॉब में आगे बढ़ाएं और प्रोफेशनल जॉब धीरे धीरे करके आपका अपना प्रोफेशनल बिजनेस भी बन जाता है, क्योंकि प्रोफेशनल होता ही ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं आपके हुनर पे डिपेंड होता है। और जब कोई भी चीज़ आप अपने हुनर से करते हैं तो उसके मालिक आप होते हैं, और जब मालिक आप होंगे तो आपको किसी से किसी भी काम की इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी। अपने आप को तैयार कीजिए एज अ प्रोफेशनल तौर पर। जब तक आप अपने आप को प्रोफेशनल तौर पर तैयार नहीं करेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो टीचर हो। आजकल साथियों मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल करे हुए लोग हैं नौजवानों में, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी क्वालिटी एजुकेशन इतनी भी नहीं है कि वो एक अच्छे शिक्षक बन सके या निचली गुणवत्ता के भी शिक्षक बन सकें, अपना जीवन यापन कर सकें अपनी एजुकेशन की ताकत पर।
तो ऐसी एजुकेशन कहीं ना कहीं बेरोज़गारी पैदा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक आपके अंदर क्वालिटी की एजुकेशन नहीं होगी तब तक निश्चित तौर पर बेरोज़गारी पैदा होती रहेगी और बेरोज़गारी कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इसीलिए अपने आप को, अपने हुनर को आगे बढ़ाते रहिए। साथियों, इसी वीडियो के साथ हम अलविदा कहना चाहेंगे। अलविदा तो नहीं कहेंगे, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।